डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। जिस तरह से समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है उसी तरह से शिक्षा का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि भी कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो एजुकेशन के सोसाइटी पर पड़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज, impact of education on society। नंबर 1 है इसका प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। प्रिजर्वेशन of social heritage। सभी समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं। तो वो ये चाहती है, हर समाज ये चाहता है कि उसके जो रीति रिवाज है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो विरासत है वो प्रिजर्व रहे। तो एजुकेशन जो करती है उसको प्रिजर्व करने का काम करती है कि कोई भी समाज, सबको अपनी अपनी प्राचीन काल पर अपने रीति रिवाजों पर गर्व होता है। तो कोई भी समाज ये नहीं चाहता कि उसकी किसी भी तरह से उसके सामाजिक विरासत को नष्ट किया जाए। तो एजुकेशन उसे सहेजने का काम करती है। प्रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। इसका सेकंड पॉइंट आता है अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग। अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग, जब मनुष्य इस समाज में रहता है तो समाज ये चाहता है कि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो, और वो कैसे होगा, ये काम एजुकेशन करती है कि उसमें अच्छे अच्छे गुण डेवलप करके, क्वालिटीज़ को डेवलप करके बहुत अच्छे से सामाजिक भावना की जागृति उत्पन्न हो। तो अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग ऑफ सोशल फीलिंग। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमें अलग अलग देशों की अलग अलग पॉलिटिकल थिंकिंग का पता लगता है। तो वो किससे लगता है? एजुकेशन से। अब हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है और अदर देश की कैसी है। उनमें जो जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो इसीलिए एजुकेशन क्या करती है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको समाज का राजनीतिक विकास करती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नंबर 4 आता है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी अगर एजुकेशन सोसाइटी को डेवलप करने का काम ना करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करे, तो वो किसी काम की नहीं है। इसलिए प्रत्येक समाज की ये पहली प्राथमिकता रहती है कि पढ़ने लिखने के बाद जो स्टूडेंट, जो बच्चे बनकर निकलें वो इस तरह के हों कि वो समाज की आर्थिक स्थिति को, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को डेवलप कर सकें, उसे अच्छा बना सकें। तो ये शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट दक्षता प्राप्त कर सके, व्यावसायिक, सोशल, औद्योगिक शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे वो अपने समाज को अच्छा बना सके, इसको इकोनॉमिक डेवलप कर सके।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नंबर 5 आता है सोशल कंट्रोल। अब समाज में अच्छी रीतियाँ भी होती हैं तो कुप्रथाएँ भी होती हैं, और शिक्षा का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उसकी जो गलत रीति रिवाज हैं उन्हें ख़त्म करके उनकी जगह अच्छे मूल्य स्थापित करे। तो एजुकेशन क्या करती है कि जो भी जैसे प्राचीन काल में हमारे ही देश में दहेज प्रथा, बाल विवाह कुप्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएँ थीं, तो एजुकेशन ने धीरे धीरे उनको सबको ख़त्म कर दिया। तो प्रत्येक समाज शिक्षा की प्रत्येक समाज में ये नीड होती है कि वो उसको सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के द्वारा उसकी जो गलत बातें हैं उनको ख़त्म करती चली जाए। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। फिर आता है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा का ये प्रभाव भी पड़ता है कि जब जैसे जैसे एजुकेशन चेंज होती जाती है वैसी वैसे सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, और जैसे सोसाइटी चेंज होने लगती है उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो जाती है। तो जो भी प्रोग्रेसिव टेक्निक है, इनोवेशन है, उसको अपने अंदर समाहित करते हुए बहुत जल्दी से एजुकेशन इज़ ए रिसोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज का जो कोई मुख्य साधन है वो शिक्षा ही है, और शिक्षा का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो रिसर्च करते हुए बहुत अच्छे इनोवेशन करे और जो समाज के लिए यूज़फुल हो। सोशल चेंज। नंबर 7 पर आता है सोशल रिफॉर्म। अब यही नहीं है कि एजुकेशन सोशल कंट्रोल ही करे, वो सोशल रिफॉर्म भी करती है, सामाजिक सुधार भी लाती है। जो भी गलत रीति रिवाज को प्रथाएँ होती हैं उन्हें चेंज करके उनका सुधार करना, उनकी शिक्षा द्वारा उनकी आलोचना करना और उन्हें ख़त्म करके उनकी जगह अच्छे मूल्यों, अच्छी वैल्यूज़ को लाना और उसको समाज के लिए यूज़फुल बनाना। सोशल रिफॉर्म। नंबर 7 सोशल रिफॉर्म। फिर आता है सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चा इस समाज में रहता है, यही पलता बढ़ता है, तो उसका सामाजिकरण जो होता है वो इसी समाज में होता है। उसके लिए फैमिली, पड़ोस और स्कूल बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जैसा समाज होगा, जैसा पड़ोस होगा, जैसा स्कूल होगा, वैसा ही बच्चे का सामाजिकरण होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो ग्रुप हैं ये अच्छे हों, बच्चे का अच्छे से सामाजिकरण कर सकें। तो ये थे कुछ शिक्षा के समाज पर प्रभाव। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ शिक्षा के कर्तव्य समाज के प्रति और समाज के कर्तव्य शिक्षा के प्रति। थैंक्स।